नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। हेलो। हेलो बख्शी साहब। सत साहेब जी। पवन जी बोले जी। जी बड़े भैया। अच्छा जी, बड़े तो आप है जी, हम तो छोटे। अजी ना हम ना आप, बड़ा तो परमात्मा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं यूट्यूब पे देखा था ना जी आपका शंका समाधान। जी तो मैं 2013 को लिया था ना जी, नाम दीक्षा ली थी मैंने जी बरवाला में। तो उसके बाद मैं अपने ससुर जी के साथ गया था नीचे, साथ क्या वो बीमार थे ना, उनको कैंसर था, तो इस वजह से हम वहाँ से नाम लेके आ गए जी। तो फिर वो मतलब कुछ दिन ठीक रहे, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई जी। जी फिर ऐसे ही हम, ज्ञान भी तो था नहीं, ऐसे गए थे भी, चलो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है फिर नाम खंड हो गया मेरा। उसके बाद जी अब कैसे होगा, मैं अब काफी दिन से सत्संग देख रहा हूँ, काफी दिन से सिर्फ ये भी सुबह शाम संध्या आरती कर रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ। और फिर घर में मेरे इस चीज को कोई नहीं मान रहा है। मेरी मजबूरी बन गई है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो वो ठीक होने से फलाना। अब ये परमात्मा जाने क्या कमी रही हमारे से, क्या गलती रही होगी, अब इसके बारे में पता नहीं। लेकिन ये इस चीज को मानते नहीं जी। वो बोले नहीं, यहाँ पे नहीं कोई जोत नहीं जलानी, कुछ नहीं, हम अपना वो करेंगे जैसे पुराना कर रहे। तो बस जी, मैं मतलब कुनिहार में, मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ जी, हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट सोलन से बोल रहा हूँ। तो कुनिहार में भी वो नाम दीक्षा केंद्र है, लेकिन कई महीने से वो भी कह रहे थे कि भक्ति नाम ले लो, नाम ले लो, मला खंडन का। तो वो बोल रहे थे कि आपको जो है एक पेशी पे जाना पड़ेगा नीचे भाई, उसके बाद आपको फिर दोबारा से आपका नाम शुद्धि होगी भी। लेकिन मैं बोला क्या खर्चा आएगा, कुछ ऐसा ऐसे थोड़ा बहुत बोला, 1500 रुपये कुछ रुपये आएगा ऐसा। मेरा कुछ अंतरात्मा मान ही नहीं थी, बस मैं मन ही मन आत्मा से मैंने आपका जो है वो शंका समाधान, आप कोई बहन थी वो, उनसे आप बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मालिक ने नामदान के अंदर नहीं बनाए थे। तो वैसे वैसे मैंने बात सुनी, आज कल ही बात सुनी मैंने 2 दिन में आपकी ना, पहले तो आप और शंका समाधान बता रहे थे जी। तो फिर आपने जो मतलब बात बोली, वो मेरे सिर्फ आत्मा की बात बोली, स्वयं ऐसा लग रहा है मेरे को जी, आपके अंदर परमात्मा ही बोल रहे थे सब कुछ, और सच यही बात है जी। तो मतलब अब मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है, या तो मैं क्वार्टर ले लूं जी, मतलब थोड़ा इतना भी वो नहीं है, लेकिन घर में और किसी चीज की परेशानी नहीं है, सिर्फ इसी चीज की परेशानी है कि बस ये चाह रहे कि नहीं, हमने यहाँ पे आपने ज्योत नहीं जलानी, इस वो नहीं, ये भक्ति नहीं करनी मेरे पास। अब ये तो मालिक के बच्चे, सभी मालिक के बच्चे जी, पर तब मेरे को तो इनकी मतलब इनके ऊपर दया आती है भी, हाँ भी इनका मतलब किस हिसाब से ये बोल रहे हैं, इनको जब इस चीज का वो नहीं है। पर तब मतलब ये दूसरी बात है कि मालिक ने बोला कि घर घर नहीं छोड़ना, त्यागना नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके लिए घर त्यागना नहीं। तो बच्चे भी है, थोड़े बड़े भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक ही बात पे अड़े हैं कि अगर वो ऐसा होता तो ठीक होते, कुछ साल भी जीते या कुछ महीने भी जीते तो हम मान जाते भी हाँ भी नहीं है। मतलब वो जो मन में आ गई, आपको पता ही है भी, यहाँ कुएं भांग पड़ी, सब कुछ पता है। तो अब मेरी बस मैं मतलब इसी दुख से दुखी हूँ कि पता नहीं, उम्र का तो पता किसी को होता नहीं, कितना जीना है कि नहीं, क्योंकि जब सिर पे मौत खड़ी है, आपको पता ही है, नानक साहब जी ने बोला हुआ। तो मतलब मेरे को यही डर रहता था दिन पर दिन, मेरे को इसी दिन पर दिन यही दुख है मेरे को कि कैसे नाम लूं। मेरे को मैं अच्छा घर में फिर मैं सोचूं भी, मेरे को कई भक्तों ने बोला भी आप ज्योति अलग से जलाओ, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं कोई ज्योति नहीं जलानी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, मेरी भक्ति यहाँ पे मतलब चलने नहीं देंगे, अब में तो चलने नहीं देंगे। मतलब जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे प्यार से, और चाहे मैं क्वार्टर में रहना पड़े पर कुछ दिन चल पड़े तो मालिक दया करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब नाम दीक्षा का जो है वो कैसे शुद्धि करानी है, इसका थोड़ा वो मेरा जो है आप समाधान करेंगे तो मेहरबानी होगी भी, कैसे होगा। उसके बाद फिर मैं आगे का सोचूंगा कि मालिक कैसे कब देंगे, कैसे मेरे ऊपर दया करेंगे जी।
ये है जी, मेरी बस यही समस्या है जी। नाम नाम कब लिया था? मैं 2013 में लिया था जी, अच्छा, महीना कोई याद बात नहीं है नहीं जी। भगत जी, कोई हाँ बात जी, नहीं। महीना। नाम तो हाँ आपको जी, मिल ही गया परमेश्वर का। हाँ नाम मिला हुआ। नाम तो और केवल मैं, एक बार ही मिलता है परमेश्वर का। जो अंतःकरण में परमात्मा ने बीज डाल दिया, हाँ जी, वो हाँ बार जी, बार डलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बीज जी, और नाम कभी खंड नहीं होता भगत जी, नाम परमात्मा का अखंड है। हाँ जी, हाँ जी। आप बस वही तो आप समझा ना रहे थे ना उनको, मैं सुबह भी हाँ, सुन रहा था ना कि मतलब जो हमारी मर्यादा खंड होती है, बस नाम बस खंडन बस। नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। अब सीधी तो सी मतलब बात है। अब उसका अब मतलब जी कैसे शुद्धिकरण का, चलो जो मालिक की दया, इतनी दया होगी जी, मेरे को बहुत खुशी हुई जो मतलब आपका मैंने सत्संग आपके यूट्यूब पे आया और मैंने उसको सुना। और फिर आपने तो बिल्कुल ऐसे बोला जैसे मतलब मेरी सारी शंका का समाधान आपके जैसे पास ही है मालिक की दया से। तो मतलब थोड़ा आप मेरे को बताएं समाधान भी कैसे, क्या करूं, अब क्या बोल सकता हूँ, मालिक की दया कैसे होगी, क्या होगी, ये आप बताएं जी मेरे को कैसे शुद्धिकरण का कराना है। अब आपको तो पता ही है कि वो सारे नामदान के अंदर ये मेरे मेरे को मतलब मैं बहुत पहले सोचा करता था ना, 1-2 साल में सोचा करता था, मतलब एक बात है, पहले तो नाम दीक्षा के लिए मतलब बरवाड़ा जाना पड़ता था। उसके बाद जैसे ही मतलब ये बरवाड़ा का कांड हुआ उसके बाद नाम दीक्षा केंद्र खुल गए। पहले क्यों नहीं खुले, मेरे को कुछ कुदरती कुछ अंतरात्मा ही मेरी मान रही थी चीज को, मतलब पता नहीं चलो हो गया होगा, दया होगी, परमात्मा ने शायद आदेश दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आपने सब चीज की पोल खोली ना, भी हाँ भी ऐसा ऐसा नहीं होता, कभी नहीं भी मालिक ने ऐसा नहीं बोला था। मैं यही सुनना था, थोड़ी देर पहले यही सुनना था मैं आपका। तो अ, आप बता रहे थे कि मालिक ने ये नहीं कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तो मैंने फिर नाम दीक्षा दे उसे केंद्र खोलो, या जैसे आप सब कुछ बताया। तो यानी कि आपने मेरी हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, पर सिर्फ बस ये है भी मैं कैसे आगे भक्ति बढ़ाऊं, और मालिक दया कर रहे। जैसे जैसे मैं सुबह का नित्य सिर्फ सुनता हूँ, ज्योति नहीं जला सकता जी मैं, जलाई मतलब क्या करूं अब गुस्सा, इसमें तो गुस्सा भी नहीं आना चाहिए कि इसके ऊपर नाराज भी नहीं होना है, मतलब नियम तो यही तो मर्यादा है जी। पर मतलब ऐसा भी मैं अब क्या करूं जी, कुनिहार में है हमारे नामधन के अंदर पर, लेकिन अब उसको अब वो तो 14 के बाद क्योंकि वो भक्त जी भी साथ में गुरु जी के साथ जेल में रहे, तो वो भी मतलब कोई साल या 2 साल बाद वो आ गए थे। तो वो बता रहे थे कि मैं भी जेल में रहा, उनसे मेरी 2-3 साल पहले वार्ता हुई थी। ऐसे ऐसे कई है यहाँ पे, बहुत हैं, पर लेकिन ये जो मतलब मेरी आपकी बात है, ये ऐसा हो गया कि मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा कि मालिक ने बिल्कुल मेरी सुन ली है। लेकिन अब थोड़ा सा बस ये रहा, अभी मैं शुद्धिकरण का कब करूं कि कैसे ना करूं, कि अब ये तो जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक कैसे करूं, ये बताना जी आपने मेरे को, क्या करूं जी मैं। देखो भगत जी, ऐसा है, हाँ जी, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, परमेश्वर दया करें। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आप 2003 में आश्रम में गए। ये 13 में जी, हाँ जी, हाँ, 13 में। 2013 में आप आश्रम में गए। हाँ तो जी, हाँ आपका जी, वो अच्छा भक्ति संस्कार था, आपका कोई शुभ भक्ति संस्कार था जिसने दबाव जी, दिया, जी, जी, आप जी, जी, परमेश्वर से जुड़े। जी, जी, बीच में कोई भी दिक्कत रही हो, चाहे उस भाई की डेथ हो गई या और कोई रीजन हाँ रहा हो, आपका कोई जी, पाप जी, कर्म ऐसा कोई आड़े आ गया कि आप परमात्मा से दूर हो गए। जी, हाँ सोच अब तो मैं ऐसा रहा दोबारा था जी, से हाँ, आप ये भक्ति अपनाना चाहते हो, आपके अंदर वो सत्य प्रेरणा हाँ जी, हो हाँ रही जी, है। तो हाँ भगत जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, इस दुनिया में केवल एकमात्र यही सत भक्ति है जो हमें सतगुरुदेव जी दे रहे हैं। तो हाँ जी, सत हाँ जी, भक्ति की प्रेरणा उस परमात्मा के अलावा काल तो कभी भी नहीं कर सकता। तो जी, जी, परमात्मा ने ही आपको दोबारा से भक्ति करने की प्रेरणा दी है, तो इसका जी, मतलब परमात्मा आपके साथ में है। ठीक है, नंबर हाँ, 1। हाँ नंबर जी, 2, हाँ अब जी, आप कह रहे हैं कि नाम शुद्धिकरण कैसे होगा। हाँ जी, हाँ जी, अब भगत जी, परमेश्वर ने सत्संगों में इन सब बातों का निष्कर्ष दिया हुआ है, लेकिन कमी यही रहती है कि हाँ हम जी, भगत उन चीजों को, उन घटनाओं को हमारे जीवन में नहीं लेते हैं। जी, गुरुजी जी, ने भगत जी एक गब्बू डाकू की कहानी बताई थी कि एक गब्बू डाकू था। हाँ सब जी, हाँ लोग जी, उसे भयंकर तरीके से उससे डरा करते थे, पुलिस वाले भी, नेता भी, सब। हाँ जी, हाँ जी, एक बार ऐसे ही वो कोई डकैती वकैती डाल रहा था, पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वो हाँ जी, हाँ किसी जी, संत के आश्रम में जाके छुप गया। हाँ जी, हाँ संत जी, वहां पे सत्संग कर रहा था, उसको ऐसे ऐसे अमृत वचन सुनने को मिले, भाई 4 दिन का जीवन है, क्या लेके आया, जो पाप जी, कर्म कर रहा है नरक में भोगेगा, दुनिया की जी, तू जी, बद्दुआ लेगा, दुनिया को लूट रहा है। उसके हाँ समझ जी, में आ गई भगत जी। हाँ वो जी, संत के पास गया, बोले महाराज जी, वो रख दी उसने हथियार। बोले महाराज जी कौन? बोले जी मैं गब्बू डाकू। हाँ जी, हाँ तो जी, वो जी, संत ने भी नाम सुन रखा था, वो भी थोड़ा सा भयभीत हो गया। बोले हाँ जी, महाराज जी मुझे तो नाम चाहिए। बोलो। तो बोला हाँ जी, बेटा हाँ जी, नाम चाहिए तो आपने सारे विकार सारे काम आपने त्यागने पड़ेंगे। जी, बोला जी, जी, ठीक है।
तो उस संत ने कहा कि बेटा अब तू एक काम कर, तू जाके पुलिस को सरेंडर कर दे। उस संत ने हाँ जी, सोचा कि कहीं भाई कल को यहाँ पुलिस आएगी, पुलिस को मालूम पड़ेगा तो मेरे आश्रम में और कोई नई जी, दिक्कत खड़ी होगी। तो गुरुजी जी, ने जी। कहा कि उस संत ने कहा कि तू जाके भाई तू पुलिस को सरेंडर कर दे। हाँ जी, हाँ तो जी। गब्बू डाकू ने उस गुरु की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ गया जी। वहां पुलिस थाने में गया तो वहां संतरी खड़ा था। हाँ संतरी जी, ने हाँ कहा जी। भाई कौन? बोला भाई अंदर जाने दे, मैं गब्बू डाकू हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो संतरी भी वहां थर 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 कांपने लग गया। तो वो अंदर हाँ, गया सही है। थानेदार के पास, थानेदार को नाम बताया तो थानेदार के भी हाथ पैर हिलने लग गए। बोले भाई ये यहाँ कैसे आ गया राक्षस? तो हाँ उसने जी, हाँ बताया जी। भाई ऐसी बात है, देखो मैं कोई मरने मारने के मकसद से नहीं आया, जी, और जी, मैंने जी। ऐसे ऐसे एक संत का ज्ञान लिया है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आत्मसमर्पण करने आया हूँ। जी, जी, जी। तो पुलिस वाले ने जैसे तैसे ऊपर अधिकारियों को फोन किया, अधिकारियों ने गवर्नर को फोन किया, राज्यपाल हाँ को। जी, हाँ जी। थोड़ी हाँ जी, देर हाँ में जी। भाई गब्बू डाकू तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, तो तुरंत साहब वहां पे राज्यपाल साहब आ गए सेना के साथ। हाँ जी, हाँ जी। राज्यपाल ने पूरी बात पूछी, गब्बू ने पूरी बात बताई। तो राज्यपाल बड़े समझदार होते थे, गुरुजी ने कहा। हाँ तो जी, हाँ जी। राज्यपाल बोला कि बेटा ऐसी हुँ, बात है, देखो हुँ। हम तो अपराधियों को, चोरों को, डकैतों को पकड़ के जेल में इसलिए डालते हैं कि वो सुधर जाएं। जी, जी, जी। और तूने तो पहले ही किसी संत के प्रवचन सुन के अपने आप को सुधार लिया, तो भाई फिर हाँ, तेरे को जेल में डालने की कहाँ जरूरत है? ओह! भगत जी। ठीक है। तो हाँ जी, भगत हाँ जी जी। उसको छोड़ दिया, वो अपनी भक्ति करने लगा। तो भगत जी जब उस जी, जी। परमात्मा ने आपको दोबारा से भक्ति की प्रेरणा की, आपके अंदर वो प्रेरणा जगाई दोबारा से साधु बनने की, भगत बनने की, तो हाँ जी, आपको हाँ जी, हाँ कहाँ जी। शुद्ध करवाने की जरूरत है भगत जी? परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपको भक्ति की प्रेरणा करके आपके अंदर शुद्धता भर दी। आपके ठीक है, सारे तब अवगुण, सारे दोष परमेश्वर ने उसी दिन माफ कर दिए जिस दिन आपने भक्ति करने की दोबारा से सोची थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोबारा जी, हाँ तो जी। कहाँ नाम शुद्ध कराओगे भगत जी? आत्मा से परमात्मा का संबंध है भगत जी। ठीक है, ठीक है, ठीक आपने उसी तरीके से जो गुरुदेव ने हमें जो क्रिया बताई थी आपको, जो 2013 में नाम देते समय जो नियम बताए जी, थे, जी, अपने जी, घर जी। में अगर दरबार लगाने की इजाजत है तो लगाओ, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है भगत जी। अपने मन हाँ जी, हाँ मंदिर जी। में परमात्मा की ज्योत जलाओ। हाँ जी, आरती हाँ जी। पानी है, कोई घर पे नहीं करने देता, कोई बड़ी बात नहीं। अपने हाँ जी। मोबाइल पे कहीं आते जाते, निकलते उठते बैठते खाते पीते कहीं भी कर लो बड़े भैया। हाँ जी, हाँ जी। हैं, बस भाव परमात्मा के रखो, और जो नाम बस आपको बस ये हाँ, परमेश्वर ने दिया है नाम का अपना सुमन रखो, हाँ जी, और हाँ जी। मर्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने जब से मैंने वो तो आरती 1 साल हो गया मेरे को आरती सुनते, लेकिन ऐसा हो मेरे मतलब समाज में कभी कोई इज्जत नहीं थी। हम गरीब आदमी हैं, लेकिन अब ऐसी मेरे को मतलब ऐसी समस्या कोई नहीं आ रही है, बल्कि इज्जत मेरी कुछ मतलब अपने आप ही कुछ कुदरत मालिक की बाय गॉड मालिक की वाकई में बहुत ही लीला है जी। मतलब अपने आप ही मेरी ऐसी जो है, मेरे को मतलब सभी बंदे ऐसे देखते हैं जैसे मतलब बड़ी इज्जत से। मैं सोच रहा हूँ मैं छोटा सा जीव, मेरे क्या मतलब ये बड़ी उससे दया आ रही। तो मैं सोचा अभी शायद मालिक का ही कुछ दया है, कुछ मालिक की लीला है जो मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आपका देखो 2-4 दिन में ही आपका मैं यही सोच रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि मेरी कोई ऐसी बात होती मालिक से, चाहे कोई वहीं हो जाती कहीं जहाँ जैसी कोई बात होती, पर तो मतलब कई ये सोच रहा था मैं, कई महीने सोच रहा था, लेकिन हो नहीं पा रही थी। आज साक्षात आपसे बातचीत हुई, आपके प्रवचन सुने, यूट्यूब पे आप आए शंका समाधान के लिए, मैं सुना, तो आज मतलब जो है मेरे को सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे 2013 की बात है, या बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल मेरे को बताई। तो तब तक अब मैं ऐसे ही करता रहूंगा जैसे बिल्कुल आपने बताया। बिल्कुल। और भगत बिल्कुल, जी बिल्कुल। नाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर हाँ पे जी। अगर विश्वास है तो प्रथम नाम भी बहुत बड़ी तोप है, क्योंकि प्रथम हाँ, नाम में भगत जी सतनाम भी आ जाता है, सार नाम भी आ जी, जाता जी। है, तीनों नाम है जी, प्रथम जी। नाम में, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। जी, जी। मैं वही तो समझाया, ये अब ये बोलते कि भक्ति नहीं करते, देवताओं को छुड़ाते, मतलब देवता को छुड़वाते नहीं, ये हमारे अंदर मूल कमल में बैठे हैं, उनकी सही मंत्र की भक्ति बताते, इनकी भक्ति करने का सही तरीका है। आपने देखो किसी बहन से बात कर रहे थे, कह रहे थे आप कि मतलब जो है इस संसार में ये हमारे बाप का नहीं है, इसमें काल का है, तो इसका हमारे को देना पड़ेगा जी। तो इन्हीं के जैसे भक्ति मालिक ने बताई, तो इन्हीं के जो है हमारी जो इनकी जो मजदूरी है, इन्हीं के मंत्रों से, मूल मंत्रों से हमारे को पूरी करनी पड़ेगी। बाकी जो सतनाम है वो भी इसी में आता है, और सार नाम जो है वो पूर्ण परमात्मा का है, जो हमें सत्यलोक में जाने के लिए बोला। हाँ, बार बार तो कहते मेरे हैं को परमात्मा कहे हाँ कबीर जी, हाँ सुनोगे जी, साधो, मैं जी, तो हूँ विश्वास में। जी, 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 हाँ, वो तो बात है। तो ये मेरे मतलब 2-4 दिन में ये बहुत ही अच्छी कृपा हुई जो आपसे बातचीत हो रही है, और आपकी जो बात है, जो आपके शब्द है, आपके अंतरात्मा से जो भी एक एक शब्द निकला है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं
स्वयं मालिक से बात कर रहा हूँ, मेरे को ये भगत जी, महसूस हो रहा जी, देखो- मेरे को महसूस हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, देखो भगत जी, हम भी जीव, आप भी जीव, हाँ जी, हाँ और जी, परमेश्वर चलो वो तो देखो आप निमित्त बोलते हैं। तो हाँ किसी जी, न किसी को बनाता ही है। परमात्मा जी, कहते हैं जी, कि भाई करे करावे साइया, मन में लहर उठावे, जी, दादू जी, सिर जी, दर जीव कर आप बगल हो जावे। और जी, फिर जी, जी, परमेश्वर कहते हैं कि गरीब दास हर रूप में तू ही बोलनहार है। जी, जी, बाकी जी, भगत जी दास की तो क्या औकात है, वो तो बात ना है कि जी, भाई हाँ, जब ये तक तो अल्लाह आप, मेहरबान तो गधा पहलवान, दास तो जी, भगत जी परमात्मा का गधा है। जी, 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 वो नहीं चाहे चलो जिसको निमित्त बना दे भगत जी, इसमें हमारा जी, कोई जी, श्रेय नहीं, ना श्रेय होना चाहिए, ना ही कोई हाँ श्रेय जी, लेके इस लोक में भगत जी हमें कोई गधा बनना। हाँ जी, हाँ जी, हमें तो ये पता भगत नहीं बन के मालिक, रहना है। मालिक की कृपा है, आपके जरिए मालिक ने मेरे को बहुत बहुत संदेश दे दिया। आपका मैं हाँ, बहुत बहुत रेडी आप रहूंगा शुरू जी, करो बड़े आपका भाई, मैं, परमेश्वर की भक्ति को उसी लगन उसी उमंग के साथ में शुरू करो। और ये जी, जी, भगत जी जो ये हमारा विरोध करते हैं ना, ये कोई अलग नहीं, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं। जब इनका हाँ जी, ठीक हाँ का जी, समय आ जाएगा ना, ये मेरे गुरु जी इसी बात, कहते हैं जैसे समुद्र में नदियां तोड़ के जाती है ना, वैसे आएंगे ये। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरे को इसी बात की दया आती है, नहीं तो परिवार छोड़ने को क्या है, खुद बोल रहे, खुद बोल रहे कि आप चले जाओ जहां मर्जी चले जाओ, बहुत आसानी से बोल रहे। मैं तो, मेरे को खुद दया आ रही है कि मेरे साथ जो ये आत्माएं जुड़ी हैं, देखो ज्ञान से यही पता लगाना कि मेरे साथ जो जुड़ी हैं, तो क्या बेकदरी होगी इनकी, क्या ना इनको ना, पता सही ही बात नहीं है है अभी भगत जी, हम अपने किस बच्चों को में। कष्ट हाँ देके जी, हम अपनी आत्मा का आत्म कल्याण नहीं करवा सकते। जी, 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 अब इनको अब क्या करें, अब ध्यान इनको मतलब वो है नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, पता नहीं इनको, आओ इनके बुरे कर्म है। मालिक की हमारी दया है जी, कुछ मालिक की हमारी दया की, इतना सा छोटा कुछ ज्ञान, कुछ 1% ज्ञान हमारे अंदर को मालिक की दया से है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पर इनका क्या हाल होगा, ये मतलब मन में ना ऐसे मेरे विचार आते हैं ना, तो मन की उसे सुननी तो नहीं चाहिए, पर लेकिन दया आती जी, मेरे को बस दया, दया कोई के बात नहीं, पीछे दया मरता हूँ होनी मैं। भी चाहिए भगत जी। हाँ परमात्मा जी, हाँ कहते जी, हैं दया मैं, बिना दरवेश कसाई, दया नहीं है तो जी, कसाई के बराबर है। जी, लेकिन वो तो है हमें हमें वो दया नहीं लानी जिस दया के चलते हमारी जी, भक्ति का नाश हो। जैसे बिल्कुल, मतलब बस जैसे हाँ, नानक जी का मैं, उदाहरण दिया परमात्मा ने, वो जनक जी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो दया, हाँ वो वही दया, दया नहीं करनी उस चीज की, उसकी बाकी तो दया नहीं प्यार करनी प्रेम तो जिस, भगत जी हमें रखना ही पड़ेगा जी, देखो। जी, हाँ और तो हमारे घर में कोई ऐसी लड़ाई कुछ ऐसी नहीं है, सिर्फ इसी बात की लड़ाई है, मतलब तो ये तो पहले पहले बोला था मालिक ने भी घर घर होगा बहुत बेचारा, यानी कि हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है जी, होगा होगा होगा। बहुत। मैं बहुत पहले सोच रहा था ना, जैसे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुले अच्छा थे, भगत जी, जैसे दास बिहार में। दास थोड़ा सा समझ आएगा भगत जी, क्योंकि जी, भगत जी जी, इतने जी, फोन आते हैं, अभी कम से कम 20-25 जी, मिस कॉल आ गए होंगे। हाँ जी, जी, तो और माफी भाई चाहता हूँ थोड़ा जी, उनसे भी परमात्मा बात करवा ठीक, दें। ठीक, ठीक, और कोई आप बात जी नहीं उसी जी, तरीके से जो परमात्मा ने जो आपके अंदर प्रेरणा की है ना, हाँ उसी जी, हिसाब से आप हाँ, प्यार प्रेम से अपनी भक्ति पे लगो बड़े भाई। ठीक है जी, हाँ, ठीक है जी, सत्ता है भक्त जी, जय हो सत बंदी साहिब जी, छोड़। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।